आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिरकार महाभारत की शुरुआत कैसे हुई। यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। महाभारत की शुरुआत महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है, क्योंकि कहा जाता है उन्होंने सबसे पहले यह कथा अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। यह बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि मानव जाति में इस कथा का प्रचार महर्षि वैशंपायन के द्वारा दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त त्रशियों की एक सभा बुलाई। महर्षि सोनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने त्रशियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। उनके दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु थे। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय बाद पांडु जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। जब युधिष्ठिर 16 बरस के हुए तो ऋषियों ने 5 राजकुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 राजकुमार बुद्धि से तेज थे एवं बलवान थे। कौरव उनसे बहुत जलने लगे और भेदभाव भी करने लगे और उन्हें राज्य में आधा हिस्सा देने से तिरस्कार करने लगे। तभी बहुत समय पांडवों ने दुखों में व्यतीत किया। कुछ समय बीत जाने के बाद पांडवों ने कौरवों के साथ चौसर का खेल खेला, जिसमें पांडव हार गए और उनका राज भी उनसे छिन गया। फिर धीरे धीरे युद्ध की शुरुआत बढ़ती गई और फिर इस प्रकार हुआ। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच, जिसमें पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इन तथ्यों से यह आकलन जरूर करना चाहिए, यह सब तो भगवान की ही लीला थी, जो उन्हें संसार को दिखाना था। अंत में भगवान ने स्वयं युद्ध में भाग लिया और फिर अर्जुन को गीता के ज्ञान का उपदेश दिया। उसी को कहते हैं महाभारत युद्ध।